गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 वाले। आज हम मटेरियल्स मेटल एंड नॉट मेटल के बारे में फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे वस्तुएं रखी हुई हैं। आप सभी वस्तुओं को देखिए ध्यान से। अब इसमें आप पाएंगे क्या क्या है। हमारे पास एक तांबे का लोटा है, पीतल की घंटी है, कांसे की एक थाली है, चौक है, रबर है, पेन है, नेल कटर है, ब्रश है, रिमोट है और एक सोने की चेन है। तो ये सारे क्या हैं, कुछ हमारे पास वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, आप इसमें देख कर पाएंगे कि जो धातुएं हैं, जैसे हमारी थाली है, लोटा है, ये तो कठोर हैं। और जो चौक है, रबर है या पेंसिल की आगे की जो नोक होती है जिसमें ग्रेफाइट होता है, जो आसानी से टूट जाता है जब आप बनाते हैं। तो इस टाइप की कुछ वस्तुएं हमारे पास क्या हैं, कोमल भी हैं। तो मेटल किसे बोलेंगे? मेटल जो कठोर होता है, आप देख रहे हैं बिल्कुल कठोर है, सॉलिड है। ये देखिए सॉलिड है। थाली कैसी है? बिल्कुल सॉलिड है। और क्या कर रही है? ये स्थान भी घेर रही है। हर वस्तु ने स्थान घेर रखा है। तो सबसे पहले हम धातुओं के गुणों में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु के क्या क्या गुण होते हैं? तो देखिए, धातुएं नंबर 1 क्या होती हैं? कठोर होती हैं। अगर ये हमारे हाथ से छूट जाए तो इनसे टनटनाहट की आवाज़ या छनछनाहट की आवाज़ आती है। तन्यता का गुण इनमें होता है। अगर हम इन्हें खींचें तो पतले पतले तारों में इन्हें बदला जा सकता है। चमक होती है। आप देखिए, हर धातु चमक रही है। हम इसे देखते हैं, देखो ये सोना है, अन्य धातुओं से ज़्यादा इसमें चमक है। जबकि आप ये देख रही है, रबर है, चौक है, इनमें धातुओं जैसी चमक नहीं है। तो धातुओं के गुण क्या हुए? नंबर 1 कठोर होती हैं, इनमें चमक होती है। गिरने पे अगर ये हमारे हाथ से छूट जाए तो इनमें टनटनाहट और छनछनाहट की आवाज़ आती है। और इनमें तन्यता का गुण होता है। इन्हें हम पतले पतले तारों में खींच सकते हैं। और एक विशेष तापमान पर हर धातु को पिघलाकर विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। अब धातुओं में हमारी क्या क्या हुई? सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, एल्युमिनियम है, कांसा है, ये सारी हमारी धातुएं हुई। तो सामान्यतः सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। देख रहे हैं आप, ठोस अवस्था सॉलिड। लेकिन कुछ धातुएं हमारी ऐसी होती हैं जो ठोस होते हुए भी नरम अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, जिन्हें हम चाकू से इजीली काट सकते हैं। बट मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम। जो मरकरी होती है हमारी, यह कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब ये तो हमने धातुओं के गुण पढ़े। अब इसका उल्टा क्या है? अधातु। अधातु किसे बोलेंगे? जिनमें चमक नहीं होती है, जो कठोर नहीं होते हैं, जो क्या है, ईजिली आसानी से टूट जाते हैं, यानी अधातुओं में भंगुरता का गुण होता है। और इनमें तन्यता का गुण भी नहीं होता, इनसे तार भी नहीं खींचे जा सकते हैं। इसके बाद आता है धातुओं में विद्युत। ये जो धातुएं होती हैं हमारी, जितने भी हमारे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, कॉपर, जितनी भी धातुएं हैं, जिंक, इनमें सब में क्या है, ये ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। और सोना जो होता है वह सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। बहुत महंगी धातु होने के कारण इसे तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारी जितने भी बिजली के तार होते हैं, आप खंभों में देखो, घरों में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसमें जो तार बने होते हैं तांबे और एल्युमिनियम के होते हैं। आप उन्हें कभी खोल के देखिए बच्चों, तार को, टुकड़े को, जो टूटा हुआ हो, घर में वैसे पड़ा हुआ, तो बहुत पतले पतले तार आपको उनमें नज़र आएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने फिर से रिवाइज किया, पहले से कुछ बेटर आपने समझा होगा।
तो इसके बाद मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी, एक वर्कशीट भरने के लिए दी थी, आप लोगों ने वो वर्क नहीं किया, तो आज मैं उसे थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं। तो इसमें गतिविधि थी, पहली गतिविधि ये थी कि पदार्थों की चमक और कठोरता के आधार पर तालिका में धातु और अधातु को छांटना है। तो ये आपका 4.1 है गतिविधि में। इसमें वस्तु और पदार्थ आपको दे रखा है, मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिया है, बाकी मैंने भेज रखा है, आप देख लेना उसमें वर्कशीट को। तो आयरन बोलते हैं लोहे को, जैसे लोहे की आपके घर में कढ़ाई होती है, तो लोहे में चमक होती है। आप चमकदार है लिखेंगे, उसे टिक करेंगे, और कैसा वह कठोर है। तो ऐसे अन्य धातुओं के बारे में इसमें है, इस सीट को आप पूरी करना। दूसरा है इसमें विद्युत की चालकता, किस किस में विद्युत की चालकता होती है, यानी गुड कंडक्टर कौन है, बैड कंडक्टर कौन है। जैसे अभी हमने बताया कि सभी धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। सुचालक और कुचालक किसे बोलते हैं, देखिए सुचालक बोलते हैं जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रभावित होती है, वे क्या होते हैं सुचालक। और कुचालक जिसमें ऊष्मा का संचार नहीं होता है, वे विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे रबर है और सूखी लकड़ी है। तो इसमें भी एक एक्टिविटी आपने करनी है, विद्युत की चालकता है, लोहे की छड़ दे रखी है, क्या विद्युत की सुचालक है या कुचालक है। तो आप इसमें सुचालक पे टिक करेंगे, रबर है तो कुचालक है, कोयला है कुचालक है। तो ऐसे आगे आप इसे पूरी भर लेंगे। ओके।